हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 423 है। पार्ट नंबर 422 नहीं देखे होंगे, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 5 जो है आपको 24 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 14 जो इस प्रश्नोत्तर जिन पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो 5 है ना, वो 24 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 5 को क्या करेंगे, 24 आ जाएगा। तो 5 को यहाँ पर देखिए 5 क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं, यानी 5 है, 5 का स्क्वायर करते हैं कितना है, 50, 25 हो गए। और 25 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 24 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 24 आ गया। देखिए वहां पर क्या करेंगे, 14 को क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 14 को भी क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 14 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -1 कर लेंगे। जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना होता है, देखिए जब 14 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना होता है, 196 हो जाएगा। और 196 में 1 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 100 यहाँ पर 95 हो जाएगा। कितना का 195 हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 195 हो जाएगा। तो 195 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 12 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 18 हो रहा है, 18 से यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 ले यहाँ पर क्या हो रहा है, 54 हो रहा है, 54 से यहाँ पर 102 हो रहा है, 102 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 12 से क्या लिख रहा है, 18 लिख रहे हैं। तो 12 में क्या करते हैं, 12 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना है, 18 आ जाएगा। और 18 से क्या लिख रहे हैं, 30 लिख रहे हैं। तो 18 में क्या करते हैं, यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे तो कितना है, 30 आ जाएगा। और 30 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 54 लिख रहे हैं। तो 30 में क्या करते हैं, 30 में अगर यहाँ पर 24 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 24 को जोड़ देंगे तो कितना है, 54 आ जाएगा। और 54 में देखिए क्या लिख रहा है, 102 लिख रहा है। तो 54 में क्या करते हैं, 54 में यहाँ पर 48 को जोड़ देंगे तो कितना है, 102 आ जाएगा। और 102 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, यहाँ पर अगला संख्या आ जाएगा। देखिए तो यहाँ नीचे एक बार और ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 6 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 12 लिख रहे हैं। तो 6 में क्या करते हैं, यहाँ पर 6 में 2 से देखिए 2 से गुना करते हैं तो 6 दूनी के 12 हो गया। और 12 में फिर 2 से गुना करते हैं तो 12 से क्या लिख रहे हैं, 24 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 12 दूनी के 24 हो गया। और 24 दूनी कितना होता है, यहाँ पर 48 होता है। तो 24 में 2 से गुना करेंगे, 48 से गया। और 48 में क्या करेंगे, 48 में भी 2 से गुना करेंगे। देखिए 48 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 96 आ जाएगा। कितना क्या, 96 आ जाएगा। यानी 96 को आप क्या करेंगे, 102 में जोड़ेंगे। जब 96 को 102 में जोड़ेंगे तो 6 2 कितना होगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और 9 1 9 हो गया, और 1 में 1 हो गया, यानी 198 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 198। तो 198 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कह दिए 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, यानी विषम है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा आपको यहाँ पर एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा। और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में क्या दिए, यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दिया है। ठीक है, दूसरा में कह दिया कि इंडियन ओवरब्रिज बैंक, तीसरा में दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा, और चौथा में भारतीय स्टेट बैंक। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा एक विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो 3 को एक समान कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिया, इंडियन दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया, इंडियन ओवरब्रिज बैंक दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा एक भी है, एक क्या दिया है, तीनों एक समान दिख रहा है। एक क्या चीज है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। देखिए यहाँ पर तीनों क्या दिख रहा है, तीनों आपको राष्ट्रीयकृत बैंक दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये राष्ट्रीय, यहाँ पर राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी कृत बैंक है। क्या है, यहाँ पर बैंक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यूनाइटेड ऑफ इंडिया। देखिए यूनाइटेड ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरब्रिज और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों क्या है, तीनों आपको राष्ट्रीयकृत बैंक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, यानी भारतीय स्टेट बैंक, यानी ये क्या दिख रहा है, ये सरकारी बैंक है। इन तीनों में से कौन सा है, ये सरकारी बैंक है।
तो यहाँ पर रखते हैं यानी सरकारी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सरकारी हो गया। देखिए ये सरकारी, ठीक है, सरकारी बैंक है, क्या है सरकारी बैंक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों एक समान दिख रहा है, एक आपको अलग दिख रहा है, यानी तीनों में से अलग कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय स्टेट बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी नेयर को देखिए 4968 लिखा जाता है, और यहाँ पर यानी रेप को यहाँ पर क्या लिख रहा है 9865 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में पी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर नेयर को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए यानी 4968 लिख रहा है, और यहाँ पर देखिए REAP को यहाँ पर क्या लिख रहा है 9865 लिखा है, यानी उसी प्रकार से आपको बताना है कि पी को क्या लिखेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए नियर यानी एन को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 लिख रहा है, ई को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 9 लिख रहा है, ए को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 6 लिख रहा है, आर को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 8 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले इसमें यहाँ पर बैठा लेते हैं। देखिए एन हो गया, यहाँ पर ई हो गया, ए हो गया और आर हो गया, ठीक है। नेयर को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 49, यहाँ पर 4968 लिख रहे हैं, ठीक है, यानी 4968 लिख रहे हैं। ध्यान से देख लिए। अब यहाँ पर देखिए इस पे क्या लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर हो गया ई, देखिए यानी रेप को क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए आर लिखा है, ठीक है, आर लिखा है, ई लिखा है, ए लिखा है और यहाँ पर पी लिखा है, ठीक है। देखिए इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको यहाँ पर 98 क्या लिख रहा है, 9865 लिख रहा है, तो 9865 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इसमें पी क्या पूछ रहा है, तो पी का क्या होगा। देखिए तो पी का यहाँ पर देखते हैं कि पी का मान क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर पी लिखा है, ई वाला पी है ना, देखिए ई वाला पी को क्या लिख रहे हैं, तो पी को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, पी को क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, तो पी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो गया 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे कहते हैं 5 शब्द दिए, 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से आपको बताना है कि यहाँ पर सार्थक क्रम में सजाना है। देखिए शब्दों को क्या बोल रहा है, यहाँ पर सार्थक क्रम दर्शाएगा, यानी सार्थक क्रम दर्शाना है। ये अभी चारों शब्द क्या दिए, सार्थक क्रम में नहीं दिए, हमको सार्थक यानी क्रम में क्या करना है, सजाना है। देखिए तो सार्थक का मतलब क्या होगा, सबसे पहले यानी बढ़ते क्रम में चलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे बढ़ते क्रम में चलेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे चारों शब्दों में से क्या दिए, यहाँ पर एक में क्या दिए बुआई दिए, दूसरे में क्या दिए जुताई दिए, तीसरे में क्या दिए कटाई दिए और चौथा में क्या दिए निराई दिए। इन चारों में से कौन सा आपको देखिए यहाँ पर सार्थक क्रम में सजाएंगे। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे जोतेंगे, खेत होगा तो खेत को जोतेंगे तभी तो कुछ रोपेंगे, यहाँ पर जुताई होगा, ठीक है। तो जुताई कितने पर दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जुताई दी है, ठीक है। तो जुताई कितने पद दिए है, 2 पद दिए है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिए, जुताई के बाद में यहाँ पर क्या होता है बुआई आएगा, जुताई के बाद में क्या करेंगे बोएंगे, ठीक है। तो बुआई कितने पद दिए, 1 पद दिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा यानी यहाँ पर क्या दिए, जुताई के बाद में यहाँ पर निराई मतलब कुछ उसमें बोएंगे, ठीक है। तो निराई के मतलब यहाँ पर 4 दिए, 4 के बाद में यहाँ पर फिर क्या करेंगे कटाई करेंगे, यहाँ पर कहेंगे कटाई हो गया, यानी 3 हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जुताई होगा, जुताई के बाद में बुआई होगा, बुआई के बाद में यहाँ पर क्या होगा निराई होगा, निराई के बाद में यहाँ पर कटाई हो गया। देखिए यानी 2143 आ जाएगा। देखते हैं कि 2143 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है 2143, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 15 अगस्त 2004 को सोमवार था तो 27 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 15 अगस्त 2004 को सोमवार था, ठीक है, और यहाँ पर 27 अगस्त 2004 को पूछा है कि कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं 15, ये क्या लिख रहे हैं, यानी 15 अगस्त लिख रहे हैं, ठीक है, यानी अगस्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 2000 का लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं, तो 2004 लिख लेते हैं, ठीक है। 2004 को कौन सा दिन था, तो सोमवार है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यानी सोमवार हो गया, ठीक है, ये सोमवार है यहाँ तक, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि 27 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 27 अगस्त, यानी 27 अगस्त होगा, यानी 2004 हो गया, तो कौन सा दिन था, तो यहाँ पर दिन लिखना है, ठीक है, कौन सा दिन था। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी 15 अगस्त ले लेकर 27 अगस्त तक यहाँ पर पूछा है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 27 अगस्त में से क्या करेंगे 15 अगस्त को घटा लेंगे। जब 15 अगस्त तक घटा लेंगे, 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। और 12 में क्या करते हैं, आप 7 ले भाग करते हैं, तो 7 ले जब भाग करेंगे तो कितना हो गया, 12 में 7 ले भाग करेंगे तो 12 दूनी 1 मर्द में कट गया, तो शेषफल कितना बच गया। तो यहाँ पर देखिए 12 कट गया ना, तो शेषफल कितना बचा है, यहाँ पर शेषफल 5 बच गया। क्या बच गया, यहाँ पर शेषफल
5 बच गया, क्योंकि देखिए 7 एक मत में कटे 7 5 कितना होता है 12 होता है, ठीक है। यहाँ पर शेषफल कितना बच गया 5 बच गया। जब शेषफल 5 बच गया तब 5 को जब शेषफल में क्या करेंगे यानी सोमवार में जोड़ देंगे। जब सोमवार में यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो गया, सोमवार के बाद में क्या आता है यानी सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी 5 को जोड़ दिए सोमवार में कितना गया यानी शनिवार आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा शनिवार हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर शनिवार हो गया, ठीक है, ये शनिवार हो जाएगा। क्या होगा शनिवार हो गया। तो यहाँ पर देखिए 27 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा तो शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया, यानी गुलामी को स्वतंत्रता से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि अधम, यानी अधम को इस प्रश्नवाचक की चिन्ह पर इन 4 शब्द से किसी से समझ होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है गुलामी, गुलामी को स्वतंत्रता से किस प्रकार से समझते हैं, तो गुलामी का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है, यानी विलोम होगा। ये क्या हो जाएगा विलोम। जैसे क्या होगा गुलामी, गुलामी का उल्टा क्या होगा यानी विलोम क्या होगा, यहाँ पर स्वतंत्रता हो गया। उसी प्रकार से अधम लिख रहे हैं, ठीक है, अधम, अधम का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलोम रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये विलोम हो गया, ठीक है, ये विलोम हो गया। विलोम क्या होगा तो देखिए अधम का विलोम क्या होता है, अधम का विलोम उदार होता है। क्या होता है यहाँ पर उदार, यहाँ पर क्या हो जाएगा उदार हो गया। तो उदार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू की पति है। तो शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित यानी कर रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, शुभम ने कहा यानी मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पर देखिए तो शुभम को रख लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे शुभम को रखेंगे। यहाँ पर देखिए यानी शुभम हो गया, ये क्या दिख रहा है शुभम है, ठीक है, ये शुभम हो गया, यहाँ तक शुभम दिख रहा है और शुभम हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस शुभम तस्वीर बोल रहा है ना कि इस तस्वीर में मौजूद, तो तस्वीर भी क्या रखेंगे यहाँ पर तस्वीर रखते हैं, तस्वीर यहाँ पर तस्वीर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तस्वीर हो गया, ये तस्वीर हो गया, यहाँ पर तक तस्वीर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तस्वीर हो गया। यहाँ पर आपको देखिए ये क्या दिख रहा है यानी तस्वीर हो गया। तस्वीर किसका भी दिख रहा है तो तस्वीर आपको उसकी शुभम की ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या मौजूद, यहाँ पर क्या लगेगा तस्वीर में मौजूद यह आदमी, ठीक है, यह आदमी मेरी माँ यानी शुभम की माँ को, देखिए यहाँ पर शुभम की माँ रखते हैं, यानी शुभम की माँ की यहाँ पर माँ की बहू, तो यहाँ पर क्या कहते हैं बहू को रखते हैं, ठीक है, ये बहू हो गया, ठीक है। बहू का पति, तो बहू का पति कौन हो गया यहाँ पर शुभम हो गया। एक क्या दिख रहा है पति है और ये क्या दिखे है माँ दिखे है, यानी इसका माँ क्या हो जाएगी यहाँ पर बहू हो जाएगी, ठीक है, यानी पति है। तो शुभम किसकी तस्वीर को यानी संदर्भित कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार प्रश्न समझिए और एक बार डायग्राम को समझिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिया है कि देखिए मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अब बोल रहा है कि इस तस्वीर में मौजूद यानी इस तस्वीर में मौजूद यानी शुभम मौजूद हो गया, तस्वीर भी है और शुभम भी है। अब बोल रहा है कि यह आदमी मेरी माँ की, यह जो आदमी है ना वो मेरी माँ की, तो शुभम की माँ की, ठीक है, शुभम की माँ की बहू, तो शुभम की माँ की बहू हो गई, ठीक है। बहू का पति, तो बहू का पति कौन हो गया शुभम हो गया, शुभम यानी शुभम है। तो शुभ देखिए यहाँ पर शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा है, तो शुभम किसकी तस्वीर को यानी संदर्भित कर रहा है, तो स्वयं अपने आप को ही क्या तस्वीर को स्वयं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा स्वयं। तो स्वयं को देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर आप डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा आरेख इमारत बजरी रूढ़ी के बीच संबंध को दर्शाता है और इन 4 वेन डायग्राम में से आपको कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या इमारत है, क्या है इमारत है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या रखते हैं, मान लीजिए ये क्या हो गया इमारत हो गया, ये इमारत क्या होगा इमारत हो गया। इमारत के अंदर में क्या आते हैं यहाँ पर बजरी आते हैं, इमारत के अंदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा बजरी, ठीक है। देखिए इमारत के अंदर में यहाँ पर बजरी को रखते हैं यानी
बजरी हो गया, और बजरी के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर रोड़ी आता है, यानी बजरी के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर रोड़ी आ जाएगा। ठीक है, ये रोड़ी हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर रोड़ी हो गया। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, इमारत दिख रहा है। इमारत के अंदर में यहाँ पर बजरी आएगा, बजरी के अंदर में यहाँ पर रोड़ी आएगा, यानी आपस में इस प्रकार से समझते हैं और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है, इन शब्द में बताना है कि इन शब्द से मिलकर कौन सा एक अक्षर है यानी शब्द है जो बनाया जा सकता है। देखिए बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 4 शब्द को देखते हैं, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा एक जो है वो बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है PEON। देखिए पी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ हो गया, फिर यहाँ पर ई दिख रहा है, ई दिख गया, यहाँ पर एन हो गया। देखिए यहाँ पर एन हो गया, ये बनाया जा सकता है क्योंकि ये मिल रहा है, यानी जब इसमें मिल रहा है तो बनाया जा सकता है, और जो नहीं अक्षर मिलेगा वो आपको नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर टी दिख रहा है, टी देखिए, टी दिख रहा है, आई दिख रहा है, ओ दिख रहा है, यू, यू देखिए यहाँ पर लिखा है, लेकिन इस शब्द में किसी प्रकार से यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए एस टी ई, देखिए एस हो गया, तो एस एस देखिए इसमें एस कहीं दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि ये भी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए डी, डी में क्या दिया, आर ई, देखिए यहाँ पर क्या दिया, आर दिया है, ई दिया है, फिर यहाँ पर पी दिया है, फिर ई दिया है, 2 गो ई लिया है, 2 ई दिया है। ठीक है, यहाँ पर समय दिख रहा है, टी दिख रहा है, देखिए पी दिख रहा है, ई दिख रहा है, ए देखिए ए दिया है, इसमें कहीं ए देखिए ए नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई भी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए ई भी आपको नहीं बनाया जा सकता है, यानी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बनाया जा सकता है क्योंकि अक्षर सब मिल रहा है, यानी शब्द में सारा अक्षर मिल रहा है, ए बनाया जा सकता है, लेकिन तीनों नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए सौगुन, प्रज्ञा, यति, लौबी, रावी, देखिए सावी, सावी और फ्रूटी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि सौगुन प्रज्ञा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हैं, यति सौगुन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब बोल रहा है कि लवी यानी यति के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अब बोल रहा है कि साबी लवी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब बोल रहा है कि शगुन के बाईं ओर दूसरे यानी तीसरे स्थान पर कौन बैठी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 6 व्यक्ति दिख रहा है, यानी 6 व्यक्ति इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, यानी देखिए सौगुन दिया है, प्रज्ञा दिया है, यति दिया है, लवी दिया है, सभी दिया है, और यहाँ पर फ्रूटी एक वृत्ताकार मेज की चारों ओर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हुए हैं। देखिए एक वृत्त में क्या करिए, चारों ओर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठा दिए। ठीक है, 6 व्यक्ति। अब बोल रहा है कि सौगुन, सौगुन जो है ना प्रज्ञा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। यहाँ पर सौगुन जो है ना, यहाँ पर शगुन को रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एस रखेंगे, एस रखेंगे तो मान लीजिए शगुन समझिएगा। ठीक है, यानी एस शगुन हो गया, शगुन, शगुन जो है ना देखिए शगुन प्रज्ञा के बाईं ओर, देखिए प्रज्ञा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो प्रज्ञा यानी पी यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये प्रज्ञा हो गया, प्रज्ञा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, प्रज्ञा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या होगा, शगुन है, यानी स्थान पर बैठे हैं यहाँ तक। ठीक है, अब बोल रहा है कि यति, यति जो है ना शगुन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। यति, यति जो है ना यहाँ पर यति, मान लीजिए यहाँ पर ए रखते हैं, यानी वाई रखेंगे, यति, यति जो है, यति शगुन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो शगुन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ये शगुन दिख रहा है, तो शगुन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यति दिख रहा है, ये बैठी है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि लवी, लवी यति के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। देखिए लवी, लवी जो है ना मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं लवी को रखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ए लोग लवी, लवी जो है देखिए यति के, तो यहाँ पर यति है, यति के बाईं और तीसरे स्थान पर देखिए 1 2 3 तीसरे स्थान पर क्या बैठा है, यहाँ पर लवी बैठी है। ठीक है, लवी हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है, ठीक है आगे, यानी सावी, सावी जो है ना लवी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, तो सावी हो गया, तो सावी लवी के देखिए, सावी जो हो गया ना, तो सावी, सावी यहाँ पर देखिए एस लिखते हैं, शगुन भैया यहाँ पर एस ए रख देंगे, ये एस ए रखेंगे तो ये क्या हो गया, सावी हो गया, यानी सावी जो हो गया, तो सावी जो है ना देखिए यहाँ बोल रहा है कि सावी लवी के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो लवी हो गया ई वाला, लवी के बाईं और दूसरे स्थान पर क्या दिख रहा है, सावी दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे देख लीजिए, अब आगे क्या बोल रहा है,
आगे यहाँ पर स्थान पर बैठी है। अब बोल रहा है कि सौगुन, सौगुन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? देखिए सौगुन के बाईं ओर पर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक छूट गया है, तो कौन सा छूटा है? तो यहाँ पर देखिए फ्रूटी छूटा है। देखिए यहाँ पर फ्रूटी को लिख लेंगे, यानी एफ हो गया, फ्रूटी हो गया, यहाँ तक ठीक है। आप देखिए आप बोल रहा है कि यहाँ पर सौगुन के बाईं ओर यानी तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? तो सौगुन के बाईं ओर ये दिख रही है, सौगुन ई वाला है, सौगुन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बोल रहा है, सॉरी सौगुन ये नहीं ना, सौगुन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये सौगुन दिख रहा है, ये सौगुन है, ये तो सावी है, सौगुन हो गया। तो सौगुन को बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर देखिए सौगुन का बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर आएंगे ना, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो तीसरे स्थान पर देखिए यहाँ पर क्या कौन बैठी है? फ्रूटी बैठी है। तो फ्रूटी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन निष्कर्ष लेख प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले कथन को देखते हैं क्या बोल रहा है। कथन क्या बोल रहा है कि सभी जोकर बोतलें हैं, तो सभी यहाँ पर जोकर को रखते हैं, ठीक है, जोकर सभी जोकर क्या दिए? बोतलें हैं, यहाँ पर सभी जोकर को यहाँ पर बोतल में रखते हैं, ठीक है, ये बोतल हो गया, ठीक है, यानी बोतल है, यहाँ पर देखिए ये बोतल, ठीक है, बोतल है कि यहाँ पर बोतल हो गया है। अब यहाँ तक ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ बोतलें स्टील हैं, कुछ जो बोतल है ना क्या है? स्टील है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ बोतल को स्टील में रख दिए, ठीक है, यानी स्टील हो गया, ये स्टील हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए तीसरा में बोला कि सभी स्टील क्या है? चाबियाँ हैं। तो सभी स्टील जो है ना यहाँ पर क्या दिख रहा है? चाबियाँ दिख रहा है, ये चाबियाँ हो गया, ठीक है, ये चाबियाँ हैं, सभी स्टील चाबियाँ हैं। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है? इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है? तो निष्कर्ष को यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? पहला में क्या दिख रहा है? कुछ जोकर बोतलें हैं। तो कुछ जो जोकर है ना क्या बोतलें हैं? देखिए यहाँ पर कुछ जोकर, ये जोकर हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या बोतल हो गया, यानी कुछ जोकर क्या बोतल दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर सभी जोकर के, सभी बोतल के अंदर में जोकर है, यहाँ पर सभी यानी कुछ, सभी के अंदर में ही कुछ आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी स्टील बोतल हैं, सभी स्टील, ये देखिए ये स्टील दिख रहा है, सभी स्टील क्या? बोतल दिख रहा है, सभी स्टील क्या दिख रहा है? यहाँ पर बोतलें हैं। तो सभी स्टील के अंदर में बोतल नहीं है, यानी कुछ स्टील बोतल है और कुछ बोतल भी स्टील है। यहाँ पर कुछ बोल रहा है, डायग्राम में कुछ दिखा रहा है, यहाँ पर सभी बोल रहा है, एक गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है, यानी दूसरा क्या हो जाएगा? एक गलत हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सही हो गया, यानी केवल निष्कर्ष वन कथनों को अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।